अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और व्लॉग्स को एंजॉय करते होंगे। आज का व्लॉग थोड़ा-सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद बहुत सी हाउसवाइफ्स के दिल की बात हो सकती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये प्रोडक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव व्लॉग। सबसे पहले शुरू करते हैं अपने दिन का पहला काम यानी नाश्ता। नाश्ते में आज थे चने, ऑमलेट, पराठा और गरमा-गरम चाय। नाश्ता अगर मज़ेदार और आपकी पसंद का हो तो पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। नाश्ते के बाद अब चलते हैं किचन की तरफ क्योंकि किचन की सफाई भी ज़रूरी है। घर का काम भी कभी ख़त्म नहीं होता। एक काम पूरा होता है तो दूसरा काम आ खड़ा होता है। लेकिन मुझे लगता है कि हम हाउसवाइफ्स की रूटीन में भी बहुत सारे लेसन्स छुपे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वो बात जिस पर मेरा आज का पूरा व्लॉग डिपेंड कर रहा है। क्या एक हाउसवाइफ इंडिपेंडेंट वुमन बन सकती है? और अगर हाँ, तो इंडिपेंडेंट होने के लिए घर से बाहर निकलना ज़रूरी है? इसमें मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। एक औरत घर संभालते हुए भी अपनी स्किल्स को यूज़ करके घर बैठे अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकती है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपना कॉन्फिडेंस और अपनी पहचान बना सकती है। घर संभालना, बच्चों की केयर करना, खाना बनाना, घर की प्लानिंग करना और फैमिली की ज़रूरियात का ख्याल रखना, ये सब फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लेकिन अक्सर हम हाउसवाइफ्स अपने लिए कुछ करना भूल जाती हैं। दिन का ज़्यादा हिस्सा फैमिली के नाम कर देते हैं और जब अपने लिए कुछ खास सोचने का वक्त आता है तो हम कहते हैं, अब मेरी एज ही क्या है, मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं घर से बाहर नहीं जा। लेकिन याद रखें, शुरुआत करने के लिए परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता, बस शुरू करना ज़रूरी होता है। अब बात आती है कि हाउसवाइफ के लिए इंडिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं कि आप अपने हस्बैंड या फैमिली से अलग हो जाएं। इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि आप में इतना कॉन्फिडेंस हो कि ज़रूरत के वक्त आप अपनी स्किल्स को यूज़ कर सकें। अगर आप कुछ अर्निंग करती हैं तो आप अपनी छोटी-छोटी ज़रूरियात खुद पूरी कर सकती हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद सकती हैं और सबसे बढ़कर आपको अंदर से ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ और ये फीलिंग किसी भी औरत के लिए वैल्यूएबल है। अब बात आती है कि ऐसे कौन से बिज़नेसेस हैं जो घर बैठे स्टार्ट किए जा सकते हैं। नंबर 1 है होममेड फूड बिज़नेस। आप घर से फ्रोज़न आइटम्स ऑर्डर पर बनाकर दे सकती हैं। शुरू में सिर्फ फैमिली और फ्रेंड्स के सर्कल से ऑर्डर्स लें और आहिस्ता-आहिस्ता कस्टमर बेस बनाएं। नंबर 2 पे आते हैं ऑनलाइन बेकिंग बिजनेस। अगर आप बेकिंग जानती हैं तो घर से केक और डिजर्ट्स का काम स्टार्ट किया जा सकता है। नंबर 3 पे है ऑनलाइन टीचिंग। अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छी हैं तो बच्चों को ट्यूशन दे सकती हैं। स्टिचिंग एंड एम्ब्रॉयडरी, अगर आपको सिलाई आती है तो ये भी घर से शुरू होने वाला अच्छा काम हो सकता है। अगर आपके पास अपनी प्रोडक्ट्स बनाने का टाइम नहीं है तो आप ऑनलाइन रीसेलिंग भी कर सकती हैं। अगर आपको कुकिंग, डेली रूटीन, होम ऑर्गेनाइजेशन, पेरेंटिंग, ब्यूटी, क्राफ्ट्स या किसी भी यूज़फुल टॉपिक पर बात करना पसंद है तो आप यूट्यूब, टिकटॉक या फेसबुक पर कंटेंट क्रिएट कर सकती हैं। हो सकता है शुरू में व्यूज़ कम आए, लेकिन हर सक्सेसफुल क्रिएटर ज़ीरो व्यूज़ से ही स्टार्ट करता है। फ्रीलांसिंग भी हो सकती है, अगर आप कंप्यूटर या मोबाइल का कोई स्किल सीख लें तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब मैं अपनी बात करती हूँ कि मैंने घर बैठे कौन सा बिज़नेस स्टार्ट किया। तो जी मैंने स्टार्ट किया फ्रोज़न आइटम्स का काम और इसके अलावा टी टाइम, लंच एंड डिनर के लिए खाना प्रिपेयर करना। बट हुआ अभी जस्ट मेरा काम स्टार्ट हुआ है तो मुझे फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल से ऑर्डर्स आ रहे हैं। मैं आपके साथ अपना मेन्यू कार्ड एंड डिटेल्स भी शेयर कर दूंगी इसी वीडियो के अंदर। ये है जी मेरा मेन्यू कार्ड, इसी में आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी। क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो मुझे ऑर्डर 24 टू 48 आवर्स पहले लेना होता है। अगर आप भी अपना ऑर्डर करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 24 आवर्स पहले बता दें। ये बिज़नेस मेरा जस्ट इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी वालों के लिए है। अगर आप पहले महीने सिर्फ 5 ऑर्डर्स लेती हैं तो ये फेलियर नहीं है। अगर आपकी पहली अर्निंग सिर्फ 1000 या 2000 रुपए है तो ये भी कोई छोटी बात नहीं। ये आपका पहला स्टेप है और धीरे धीरे आप अपने घर से एक प्रॉपर बिजनेस रन कर सकती हैं।
याद रखें, आप सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं, आप एक माँ हैं, एक वाइफ हैं, एक बेटी हैं, लेकिन इन सब रोल्स के साथ आप खुद भी एक इंडिविजुअल हैं और आपके अपने ड्रीम्स और टैलेंट की भी वैल्यू है। इसके बाद अब वक्त है एक टी ब्रेक का। गरम गरम चाय और साथ कबाब और सैंडविच ने मज़ा दुबाला कर दिया। शाम हुई तो रात का खाना रेडी किया। आज डिनर में रेडी किया टेस्टी चिकन पुलाव और साथ शामी कबाब। ये मेरा मोस्ट फेवरेट खाना है। फिर सबके साथ खाना एंजॉय किया। डिनर के बाद सोचा सबके लिए कुछ रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाई जाए, तो आज मैंने बनाई कॉफ़ी बनाना शेक। तो हमारा आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप घर बैठे कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं। मैं आपके आंसर्स ज़रूर पढ़ूंगी। अल्लाह हम सब के रिस्क में बरकत दे और हर औरत को अपने टैलेंट को पहचानने और आगे बढ़ने की हिम्मत दे। मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ और अच्छी और खूबसूरत बातों के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।